नमस्कार बच्चों, राम राम। कैसे हो आप सब? स्वागत आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक चोड़ा में। बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे बच्चों। बढ़िया तरीके से बच्चों एसएससी जीडी की आप सब लोग तैयारी कर रहे होंगे बच्चों। अंतिम प्रहार, अंतिम रूप से आप सबको क्या बच्चों तैयारी करनी है, इसलिए कि अभी 4 फरवरी बिल्कुल देखिए लिखा हुआ है, 4 फरवरी बिल्कुल नजदीक आ चुकी है। 4 फरवरी से आपके क्या होने वाले बच्चों, एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन इसी एग्जाम को बच्चों बेहतरीन दिशा देने के लिए आपके सामने जो है क्वेश्चन लेके आया हूं मैं पॉलिटी से संबंधित। और आपको इस बात का इल्म होना चाहिए बच्चों, पता होना चाहिए कि एसएससी जीडी का जब भी आप पेपर देते हो तो लगभग जो है बच्चों 5 से लेके 6 या कई बार बच्चों 6 से लेके 7 प्रश्न जो है अपने को मिल जाते हैं। कहां से? संविधान यानी पॉलिटी से संबंधित। तो ये एक सीरीज बच्चों चल रही थी अपनी प्रभात सीरीज। इसी प्रभात सीरीज के अंदर मैं आपके सामने 100 क्वेश्चन बच्चों किसके, पॉलिटी के लेके आया हूं। और इन 100 क्वेश्चन से संबंधित बच्चों कुछ क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 के अंदर अपन कर चुके थे। आज वाली जो क्लास रहने वाली है ये बच्चों पार्ट नंबर 2 रहने वाली है। पार्ट नंबर 2 यानी बच्चों पॉलिटी का जो है ये भाग नंबर कौन सा रहने वाला है? 2 रहने वाला है। तो स्वागत है बच्चों आप सभी का। जुड़िए बच्चों इस क्लास के साथ में, बेहतरीन कंटेंट के साथ में, बेहतरीन क्लास बच्चों। बेहतरीन आपको क्या मिलने वाले हैं? क्वेश्चन मिलने वाले। शुरुआत करते हैं आज की क्लास में बच्चों और देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन पूछा गया, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता? किस प्रकार, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। और इस क्वेश्चन के आने की बच्चों पूरी संभावना रहती है। सबसे पहले तो आप सभी को क्वेश्चन बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहे होंगे। बिल्कुल कमेंट करो बच्चे ने, बिल्कुल दिखाई सही तरीके से दे रहे हैं। देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता? साधारण विधेयक बच्चों राज्यसभा के अंदर पुनः स्थापित किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा के अंदर स्थापित किया जा सकता है। संविधान संशोधन और साधारण विधेयक बिल्कुल किया जा सकता है। धन विधेयकों को कभी भी बच्चों राज्यसभा के अंदर पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, यानी राज्यसभा से इनकी बच्चों शुरुआत नहीं की जा सकती। देखो यहां से और किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बताइए मेरे को। यहां से बिल्कुल स्लाइड आपको दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है। चलो देखो बच्चों, क्वेश्चन पूछा गया धन विधेयक से संबंधित। तो देखिए धन विधेयक, सबसे पहले तो एसएससी क्वेश्चन किस प्रकार का पूछती है? धन विधेयक से संबंधित 5 बातें आपको ध्यान रखनी है कि धन विधेयक 1 नंबर पे एसएससी क्वेश्चन पूछती है कि धन विधेयकों की शुरुआत संसद के किस सदन से की जाती है? तो अपने को पता होना चाहिए बच्चों संसद के लोकसभा से की जाती है। देखिए इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो किस प्रकार से, धन जो होता है वो किसका होता है? लोगों का। और लोगों का सदन कौन सा होता है? लोकसभा। तो धन विधेयकों की शुरुआत हमेशा कहां से की जाती है? लोकसभा से की जाती है। बहुत बढ़िया। धन विधेयक जो है बच्चों, कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं? कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी बच्चों जांच कौन करता है? तो इसकी जांच करता है बच्चों लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी जांच कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। धन विधेयकों की शुरुआत बच्चों लोकसभा से की जाएगी। धन विधेयकों की शुरुआत हमेशा लोकसभा से की जाएगी। ये कौन सा आर्टिकल अपने को बताता है? ये अपने को आर्टिकल बताता है बच्चों 109 नंबर। स्टार्ट लगा के लिखोगे आर्टिकल नंबर 109। अगली बात बच्चों, कौन सा धन विधेयक जो है बच्चों, इन धन विधेयकों की परिभाषा किस आर्टिकल के अंदर अपने को मिलती है? तो धन विधेयकों की परिभाषा अपने को मिलती है आर्टिकल नंबर 110, आर्टिकल नंबर 109 के अंदर मिलती है। देखो धन विधेयक हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे। धन विधेयक है या नहीं इस बात की बच्चों पुख्ता जानकारी कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष देता है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे बच्चों, कौन सा आर्टिकल कहता है? 109 नंबर आर्टिकल कहता है। और धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल नंबर बच्चों 110 के अंदर। कुछ बातें और धन विधेयक से संबंधित बच्चों, धन विधेयक जो होता है ये एक सरकारी विधेयक होता है। धन विधेयक एक सरकारी विधेयक होता है। अगर धन विधेयक सरकारी विधेयक होता है तो ये किसी न किसी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और धन विधेयक हमेशा किसकी पूर्व सहमति से संसद में रखा जाएगा?
तो धन विधेयक बच्चों हमेशा राष्ट्रपति की सहमति से कहां पर रखा जाएगा, लोकसभा के अंदर रखा जाएगा। बिल्कुल। अब अगली बात आती है बच्चों, धन विधेयकों के ऊपर जो है राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है क्या? धन विधेयकों को राष्ट्रपति बच्चों पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। पुनर्विचार यानी कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 111 का बच्चों प्रयोग नहीं कर सकता। धन विधेयकों पर कभी भी बच्चों भारत का राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता। धन विधेयकों के ऊपर कभी भी भारत का राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बच्चों नहीं बुला सकता। संयुक्त अधिवेशन मतलब क्या? मतलब आर्टिकल नंबर 108 का प्रयोग नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता आर्टिकल नंबर 108 का प्रयोग। अगली बात बच्चों, धन विधेयक को राज्यसभा मात्र कितने दिनों तक रोक सकती है? तो धन विधेयक को राज्यसभा प्यारे बच्चों केवल और केवल कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिनों तक रोक सकती है। और 14 दिनों के बाद स्वतः क्या माना जाता है बच्चों? ये पारित माना जाता है। अगर राज्यसभा 14 दिनों में इसे पारित नहीं करती है तो 14 दिन के बाद स्वतः इसे क्या माना जाता है? पारित माना जाता है भैया। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों आपके सामने। और धन विधेयक से संबंधित फिर मैं आपसे एक पॉलिटी के अंदर बात कर रहा हूं बच्चों। धन विधेयक से संबंधित एक आप स्टार लगाकर लिख लेना, इसलिए कि यहां से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाए। चाहे तो आर्टिकल नंबर 109 से पूछ लिया जाए, चाहे आर्टिकल नंबर 110 से पूछ लिया जाए, चाहे आर्टिकल नंबर 112 से पूछ लिया जाए, चाहे यहाँ पर लोकसभा से पूछ लिया जाए। और अगर लोकसभा से नहीं पूछा जाए यहाँ से तो राज्यसभा से पूछ सकता है भैया। कहां से पूछ सकता है? राज्यसभा से पूछा जा सकता है। तो इस बात का सभी बच्चे क्या रखेंगे बच्चों? ध्यान रखेंगे। अब ध्यान रखना ही पड़ेगा, इसलिए कि एग्जाम बिल्कुल क्या आ चुके हैं बच्चों? नजदीक आ चुके हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो पॉलिटी का बच्चों दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? पॉलिटी का बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक को न्यूनतम आयु कितनी चाहिए भैया? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक को न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है? कुछ बातें नोट करिए बच्चों। सबसे पहले तो राज्यसभा का उल्लेख, सबसे पहले तो राज्यसभा का बच्चों उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है? तो ये मिलता है आर्टिकल नंबर 80 के अंदर। छाप दोगी साथ साथ, आर्टिकल नंबर 80 क्या कहता है? राज्यसभा का उल्लेख मिलेगा। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी भैया? राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? अधिकतम सदस्य संख्या 250 होगी। और ये जो 250 होगी बच्चों, इसमें से 233 का तो क्या किया जाएगा? आप कहोगे सर इसमें से 233 का निर्वाचन होगा, तो बिल्कुल 12 व्यक्तियों को कौन मनोनीत करेगा? तो 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है बच्चों कौन? भारत का राष्ट्रपति। अब ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि राज्यसभा के अंदर मनोनीत किए जाते हैं 12 व्यक्ति, बिल्कुल किए जाते हैं। तो ये मनोनीत किए जाते हैं और मनोनीत करता कौन है? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के द्वारा बच्चों? आर्टिकल नंबर 83 के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और किन किन क्षेत्रों के अंदर किए जाते हैं? क्षेत्र भी तो नोट होने चाहिए अपने सामने। किन किन क्षेत्रों में? तो बच्चों कला के क्षेत्र में किए जा सकते हैं, 2 नंबर पे साहित्य के क्षेत्र में किए जा सकते हैं। कला होगी, साहित्य होगी, और क्या हो गया? विज्ञान हो गया। और इसके अलावा बच्चों समाज सेवा के क्षेत्र के अंदर भी क्या किए जा सकते हैं? मनोनीत किए जा सकते हैं। बहुत बढ़िया, कवर हो गया बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल। इसके अलावा कई बार ये भी पूछ लिया जाता है बच्चों कि परमानेंट सदन, या मैं आपसे ये कहूं बच्चों कि परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? संसद का स्थायी सदन कौन सा हो गया? तो संसद का स्थायी सदन भी कौन सा हो गया? ये लीजिए, साथ साथ नोट करिए भैया, राज्यसभा हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए एज का पूछा गया, एज में आप 5-4 नाम फटाफट नोट करिएगा, साथ साथ मैं आपको लिखवाता जाता हूं। राष्ट्रपति न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए भैया? 35 वर्ष होनी चाहिए बच्चों। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसकी भी तो न्यूनतम आयु 35 ईयर होनी चाहिए। 3 नंबर पे बच्चों प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष होनी चाहिए। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? कमेंट करके बताओ। 25 वर्ष चाहिए। अब बात आती है अपने राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा में कितनी चाहिए? तो ये लीजिए बच्चों, राज्यसभा के अंदर कितनी न्यूनतम आयु चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। देखो
कितनी सारी जानकारियां आप और हम एक ही क्वेश्चन के अंदर नोट करें। राष्ट्रपति के लिए 35 साल चाहिए, उपराष्ट्रपति 35 साल चाहिए, प्रधानमंत्री 25 चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष 25 चाहिए, और इसके अलावा राज्यसभा सदस्य बनने के लिए बच्चों कितनी चाहिए? राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु का प्रावधान 30 वर्ष होना चाहिए। किसके लिए? राज्यसभा के लिए। बहुत अच्छी बात है। अगर आप लिखना चाहो तो 2-3 बातें और लिखिए बच्चों, जो एग्जामिनर पूछता है। राष्ट्रपति बच्चों क्या होता है? राष्ट्रपति शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, निर्वाचित होता है। उपराष्ट्रपति बच्चों क्या होता है? उपराष्ट्रपति मैंने शॉर्ट में लिखा, निर्वाचित होता है बच्चों। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होता है। एसएससी कितनी बार क्वेश्चन पूछा? प्रधानमंत्री होता है, तो प्रधानमंत्री अपॉइंट होता है बच्चों, नियुक्त होता है। इसके अलावा राज्यसभा सदस्य और बच्चों लोकसभा सदस्य, ये हमेशा क्या होते हैं बच्चों? राज्यसभा सदस्य, और 2 नंबर पे लोकसभा सदस्य, ये हमेशा इनका क्या होता है? चयन होता है। तो इनको आप और हम कह सकते हैं बच्चों, ये चयनित होते हैं। क्या होते हैं? चयनित होते हैं भैया। बहुत बढ़िया। और इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो गया, 30 वर्ष हो गया। बहुत बढ़िया। देखिए, एक क्वेश्चन था, यहां से कितनी सारी जानकारियां आपने और हमने क्या किए? साझा किए। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। अगर कहीं से भी पूछा जा सकता है तो कहीं से भी अपने को जानकारी होनी चाहिए भैया। ये लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का प्रथम सत्र कब प्रारंभ हुआ था भैया? स्वतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा का सत्र कब प्रारंभ होता है? कब प्रारंभ हुआ? 13 मई 1952 को होता है बच्चों। कब होता है? 13 मई 1952 को। 5 बातें विशेष जो लोकसभा को बच्चों क्या बनाती है? बेहतर बनाती है। सबसे पहले, संसद का सदन कौन सा? लोकसभा। संसद का सदन कौन सा बच्चों? लोकसभा। और लोकसभा का उल्लेख जो है बच्चों संविधान के किस आर्टिकल में मिलता है? आर्टिकल नंबर 81 के अंदर मिलता है। आर्टिकल नंबर 81 में संविधान लोकसभा का उल्लेख मिलता है। लोकसभा के अंदर अधिकतम सदस्य संख्या, मैक्सिमम पूछा जाए, अधिकतम सदस्य संख्या पूछ ली जाए तो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? 550 होगी। लेकिन बच्चों सदस्य संख्या इनकी कितनी मिलती है? इनकी व्यवहार के अंदर वैसे सदस्य संख्या कितनी मिलती है? 545 मिलती है। अब आप कहोगे कि सर हम 545 नोट करें क्या? बच्चों इन 545 सदस्य संख्या मिलती थी। इन 545 के अंदर बच्चों 543 का तो निर्वाचन हो गया, और 2 व्यक्तियों को भारत का राष्ट्रपति क्या करता था? मनोनीत करता था। ये जो 2 व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति मनोनीत होते थे, ये जो 2 व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति इनको मनोनीत करता था, तो ये कौन मनोनीत होते थे? तो बच्चों ये मनोनीत होते थे, इन्हें कहा जाता था आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय यानी इन्हें एंग्लो इंडिया कहा जाता था। अब एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था भारत का राष्ट्रपति किस आर्टिकल के द्वारा? तो आर्टिकल नंबर 331 के तहत। ध्यान से देखिए, 331 के तहत भारत का राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को क्या करता है? मनोनीत करता था। जैसे ही मैंने कहा मनोनीत करता था। अब आप कहोगे सर वर्तमान के अंदर क्या मनोनीत किए जाते हैं? बच्चों वर्तमान में मनोनीत नहीं किए जाते। मतलब जो 17वीं लोकसभा थी 2019 के अंदर, यहां पर मनोनीत नहीं किए गए। इसके अलावा 18वीं लोकसभा और 18वीं लोकसभा 2024 के अंदर, यहां पर भी इनका मनोनयन बच्चों नहीं किया गया। जब नहीं किया गया तो इनको क्या कर दिया गया बच्चों? इनके मनोनयन पर रोक लगा दी गई। और मनोनयन पर रोक कब लगा दी? 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा बच्चों रोक लगा दी गई। 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा बच्चों आंग्ल भारतीय के मनोनयन पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। बहुत अच्छी। इससे भी देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है कि लोकसभा के अंदर बच्चों, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा के अंदर बच्चों आरक्षण, लोकसभा के अंदर आरक्षण जो है बच्चों किसको? एससी एवं एसटी को जो आरक्षण है किस आर्टिकल के द्वारा दिया गया? किस अनुच्छेद के द्वारा आरक्षण है? तो आर्टिकल नंबर 330 के द्वारा बच्चों लोकसभा के अंदर आरक्षण मिलता है, अपने को रिजर्वेशन मिलता है। तो कितना मिलता है? एससी के कितने व्यक्ति होंगे? सुमन महावर 84 व्यक्ति होंगे। इसके अलावा एसटी के कितने व्यक्ति होंगे? आपने कहा सर 47 व्यक्ति होंगे। बिल्कुल 47 व्यक्ति होंगे। राजस्थान से एससी के कितने व्यक्ति भैया? अपने प्रांत राजस्थान से एससी के 4 व्यक्ति हो गए, और राजस्थान से एसटी के कितने व्यक्ति हो गए? 3 व्यक्ति हो गए। तो कुल मिलाकर कितने व्यक्ति हो गए? 7 व्यक्ति हो गए। और
स्वतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा का गठन कब होता है बच्चों? 13 मई 1952 को होता है। 13 मई 1952 को होता है प्रथम लोकसभा का सत्र होता है। लोकसभा का गठन पूछ लिया जाए तो लोकसभा का गठन होता है 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ, जबकि लोकसभा का प्रथम सेशन सत्र पूछ लिया जाए तो ये होता है बच्चों 13 मई 1952 को 1952। जो क्लियर होगी? बिल्कुल क्लियर। खूब सारी जानकारी अपन ने इस क्वेश्चन से संबंधित पढ़ी बच्चों। फटाफट स्क्रीनशॉट लोगे और फटाफट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं भैया। देखिए जितने यहाँ पे क्वेश्चन आप सब बच्चों को करवाए जा रहे हैं उतने बेहतरीन तरीके से अगर आप यहाँ पे बच्चों कर लोगे तो लगभग मैं आपको यहाँ सिर्फ मात्र 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मैराथन क्लास रहने वाली है, 100 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना 100 के आपको 600 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्यों मिलने वाले हैं? प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर अपने लगभग जो है बच्चों 10 से 12 जानकारियां एक्स्ट्रा पढ़नी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 148 एक स्वतंत्र कार्यपालिका का उपबंध करता है। एक स्वतंत्र कार्यपालिका का उपबंध करता है। तो आर्टिकल नंबर 148 के तहत बच्चों अपने को क्या मिलता है? भारत के अंदर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को क्या कहा जाता है? CAG कहा जाता है, कंट्रोलर अकाउंटेंट ऑफ जनरल कहा जाता है। सबसे पहले देखिए बच्चों CAG इसे CAG को कहा जाता है बच्चों कंट्रोलर अकाउंटेंट ऑफ जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है तो भारत का सबसे बड़ा वित्तीय अधिकारी कौन हो जाता है? भारत का सबसे बड़ा वित्तीय अधिकारी कौन सा हो जाता है? तो भारत का सबसे बड़ा बच्चों वित्त अधिकारी या वित्तीय अधिकारी कौन हो गया? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नाम से ही स्पष्ट है भैया, बिल्कुल नाम से स्पष्ट है। इस पद का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है? आर्टिकल नंबर 148। एसएससी बहुत अच्छे से पूछती है। ये जो CAG का पद है बच्चों, ये CAG कंट्रोलर अकाउंट ऑफ जनरल का पद जो है किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये लिया गया है बच्चों कहां से? ब्रिटेन से लिया गया। ब्रिटेन से CAG का पद लिया गया, बहुत अच्छी बात है। CAG की नियुक्ति कौन करता है बच्चों? CAG की नियुक्ति कौन करता है? CAG की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल बच्चों कितना रहता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष रहता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या कितना रहता है? 65 वर्ष रहता है। बहुत अच्छी बात है। और वर्तमान के CAG कौन हो गए? संजय मूर्ति। वर्तमान के पूछा जाए कि वर्तमान के बच्चों CAG कंट्रोलर ऑफ अकाउंटेंट ऑफ जनरल कौन है? तो वर्तमान के CAG हो गए बच्चों संजय मूर्ति हो गए। कौन हो गए? संजय मूर्ति हो गए। इस बात का आपको विशेष क्या रखना है? ध्यान रखना है। कवर हुई बच्चों बिल्कुल। तो CAG के पद का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है? आर्टिकल नंबर 148 में मिलता है। भारत का सबसे बड़ा वित्तीय अधिकारी होता है, उल्लेख 148 में। CAG का पद ब्रिटेन से लिया गया, नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष है। CAG वर्तमान के कौन होंगे बच्चों? तो वर्तमान के CAG होंगे संजय मूर्ति हो गए। कौन हो गए? संजय मूर्ति हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 क्षमादान आदि और कुछ मामलों में सजा को निलंबित या परिहार या लघुकरण करने की शक्ति किससे संबंधित है बच्चों? किससे संबंधित होगी? आर्टिकल नंबर 72 बच्चों किससे संबंधित हो गया? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। आर्टिकल नंबर 72 बच्चों राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। देखिए राष्ट्रपति जो है बच्चों किसी भी व्यक्ति को, भारत का राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को मतलब किसी भी प्रकार से, भारत का राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की बच्चों सजा क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। सजा क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। तो देखिए सजा माफ भी कर सकता है। पहली बात तो ये होगी, सजा का लघुकरण भी कर सकता है। लघुकरण का मतलब कम कर सकता है। सजा की प्रकृति भी बदल सकता है। सजा की प्रकृति बदल, जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड दिया है तो उस व्यक्ति को माफ किया जा सकता है। लघुकरण का मतलब उस सजा को क्या किया जा सकता है बच्चों? कम किया जा सकता है। प्रकृति मतलब किसी व्यक्ति को कठोर कारावास की सजा थी और राष्ट्रपति ने उसे कौन सी कारावास की सजा कर दी बच्चों? सामान्य कारावास की सजा कर दी। कवर हो गया। तो इससे संबंधित भारत का राष्ट्रपति के पास बच्चों आर्टिकल नंबर 72 संबंधित बच्चों राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है।
राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति होगी? क्षमादान शक्ति होगी। और बिल्कुल ये राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति होगी बच्चों। और ये सारे के सारे राष्ट्रपति किसकी सलाह के ऊपर करता है बच्चों? मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति अगर किसी भी व्यक्ति की सजा को, मृत्युदंड को माफ करता है तो ये किसकी सलाह के ऊपर करता है बच्चों? तो ये मंत्री परिषद की सलाह के ऊपर करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना, राष्ट्रपति को ये शक्तियां बच्चों सैन्य मामलों में भी प्रदान है। राष्ट्रपति को ये शक्तियां जो है सैन्य मामलों के अंदर भी क्या है बच्चों? प्रदान है। क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का बच्चों कौन सा? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधों से संबंधित है? भैया देखो भैया क्या क्वेश्चन पूछा गया। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधों से संबंधित है? भैया तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप समझिए। आर्टिकल नंबर 35 बिल्कुल नहीं है, आर्टिकल नंबर 25 बिल्कुल नहीं है, आर्टिकल नंबर 45 बिल्कुल नहीं है, लेकिन बच्चों यहां पर आर्टिकल नंबर दिया गया है 75। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंध? एक्चुअल के अंदर बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर आना चाहिए आर्टिकल नंबर 74। एक्चुअल के अंदर अगर देखा जाए तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर 74 आना चाहिए, जो अपने पास बच्चों ऑप्शन के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? आर्टिकल नंबर 74 कहता है बच्चों राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता करने के लिए। आर्टिकल नंबर 74 कहता है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एवं सहायता करने के लिए एक क्या होगी बच्चों? एक मंत्री परिषद होगी। और इस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा? इस मंत्री परिषद का मुखिया हो गया भैया प्रधानमंत्री। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है बच्चों, किस प्रकार से कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच की कड़ी कौन होगी? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच की कड़ी कौन होगी बच्चों? मंत्री परिषद होगी। और उस मंत्री परिषद का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है? आर्टिकल नंबर बच्चों 74 के अंदर मिलता है। क्लियर हो गया। लेकिन आर्टिकल नंबर 75 के अंदर क्या मिलता है बच्चों? आर्टिकल नंबर 75 के अंदर अपने को प्रधानमंत्री का पद मिलता है, प्रधानमंत्री का। और यहां से संबंधित बच्चों बहुत बार प्रधानमंत्री से संबंधित आर्टिकल पूछे जाते हैं, तो मेरे हिसाब से आप यहां पर प्रधानमंत्री के पद क्या कर लोगे बच्चों? आर्टिकल नोट करोगे। साथ साथ आप भी साथ साथ नोट करोगे, मैं भी नोट करता जा रहा हूं। देखिए जब प्रधानमंत्री की बात आती है बच्चों तो आर्टिकल नंबर देखिए, आर्टिकल नंबर 75 एक क्या कहता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति पीएम यानी प्रधानमंत्री की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा? लोकसभा में बहुमत दल के नेता को। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। आर्टिकल नंबर बच्चों 75(2) क्या कहता है? 75(2) ये कहता है कि प्रधानमंत्री और मंत्री बच्चों, प्रधानमंत्री प्लस मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या करेंगे? कार्य करेंगे। कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो मुझे लगा कि आपको नोट करवा देनी चाहिए। प्रधानमंत्री के प्रसाद, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। उसके बाद आर्टिकल नंबर 75(3), आर्टिकल नंबर 75(3) क्या कहता है बच्चों? 3 ये कहता है बच्चों मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। आर्टिकल नंबर 75(4) प्रधानमंत्री के पद की शपथ होगी। आर्टिकल नंबर 75(5) कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य 6 महीने तक, 6 माह तक क्या बन सकता है बच्चों? प्रधानमंत्री बन सकता है। और आर्टिकल नंबर 75(6) क्या कहता है? ये कहता है बच्चों प्रधानमंत्री के कार्य, प्रधानमंत्री के क्या होंगे बच्चों? कार्य होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री के बच्चों वेतन होंगे और प्रधानमंत्री के वेतन और भत्तों का उल्लेख है। कवर हो गई? बिल्कुल कवर हो गई। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है बच्चों आर्टिकल नंबर 75 1 2 3 4 5, मुझे लगा बताने चाहिए। आर्टिकल नंबर 75(1) के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा? लोकसभा के अंदर जिस व्यक्ति के पास बहुमत है उसी को करेगा, आपको और मुझे थोड़ी करेगा। कर सकता है भैया इस आर्टिकल के द्वारा, 75(5) के द्वारा। देखो आर्टिकल नंबर बच्चों 75(2)
प्रधानमंत्री और प्लस मंत्री जो है बच्चों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। 3 के अंदर मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री के पद की शपथ होगी। कोई भी व्यक्ति बिना संसद के सदस्य 6 महीने तक प्रधानमंत्री रह सकता है। और आर्टिकल नंबर 75(6) क्या कहता है बच्चों? ये कहता है कि प्रधानमंत्री को वेतन प्रधानमंत्री के भत्तों से संबंधित बच्चों आर्टिकल नंबर 75 हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन का ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर बच्चों 74 आएगा, जो अपने क्या है ऑप्शन के अंदर नहीं था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 5 से संबंधित है? कौन सा भाग 5 से संबंधित है? देखो आर्टिकल नंबर 32 बच्चों कौन से भाग के अंदर आएगा? फटाफट आप मेरे को बताओगे। भाग नंबर 3 में आएगा, मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल नंबर 40 बच्चों ये कौन से भाग में आएगा? 40 तो आएगा भाग नंबर 4 में, ग्राम पंचायतों का गठन। और बच्चों आर्टिकल नंबर 161 ये आएगा भाग नंबर 6 के अंदर। किस में आएगा? भाग नंबर 6 में। तो अपने सामने देखिए क्वेश्चन जो है बच्चों आर्टिकल नंबर 62 किससे संबंधित हो गया? ये हो गया बच्चों राष्ट्रपति से संबंधित। किससे संबंधित हो गया? राष्ट्रपति। और पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 5 में है? तो भाग 5 के अंदर बच्चों पहला पद अपने को कौन सा मिलता है? पहला पद अपने को राष्ट्रपति का मिलता है। और राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल नंबर 52 से लेके कहां तक चलते हैं बच्चों? 62 तक चलते हैं। और आर्टिकल नंबर 52 कहता है बच्चों राष्ट्रपति के पद की रिक्तता, राष्ट्रपति के पद का खाली हो जाना। और राष्ट्रपति का पद बच्चों 5 प्रकार से क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। कवर हो गया? बिल्कुल कवर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने लिए कौन सा बनता है बच्चों? आर्टिकल नंबर 62 बनता है। आर्टिकल नंबर कौन सा बना बच्चों? 62 बना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है? बताइए भाई, कितना अच्छा क्वेश्चन है, जीडी के अंदर पूछा गया। 60, 62, 59 और 61। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा आएगा बच्चों? आर्टिकल नंबर 61। आर्टिकल नंबर 60 है बच्चों भारत के राष्ट्रपति की शपथ। और भारत का राष्ट्रपति शपथ लेता है आर्टिकल नंबर 60 में। और शपथ दिलाता कौन है बच्चों? भारत का मुख्य न्यायाधीश, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेगा। आर्टिकल नंबर 62 भारत के राष्ट्रपति के पद की क्या होगी बच्चों? रिक्तता हो गई। भारत के राष्ट्रपति के पद की रिक्तता होगी। आर्टिकल नंबर 59 भारत के राष्ट्रपति के पद की शर्त क्या होगी बच्चों? और भारत के राष्ट्रपति के पद की कंडीशन क्या होगी, इस बात का उल्लेख। और आर्टिकल नंबर 61 के अंदर मिलता है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल नंबर 62। 5-6 बातें जानिए बच्चों महाभियोग के बारे में। सबसे पहली बात बच्चों, महाभियोग शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में किस पद के लिए किया जाता है? महाभियोग प्रक्रिया बच्चों जो है किसके लिए लागू की जाती है? तो केवल और केवल महाभियोग का मतलब हो गया बच्चों राष्ट्रपति। किसी भी साधारण व्यक्ति को जब हटाया जाएगा बच्चों तो अभियोग लगाकर हटाया जाता है, जबकि राष्ट्रपति को हटाया जाएगा तो वो किस प्रकार से? महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा। इस बात को आपको गांठ ही बांध लेनी है, एक तरीके से हटाया जाता है। बहुत बढ़िया। महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है बच्चों ये प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई। कहां से ली गई? अमेरिका के संविधान से ली गई भैया, बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया संसद के किस सदन में शुरू की जाती है? तो बच्चों संसद के किसी भी सदन से क्या की जा सकती है? शुरू की जा सकती है। बहुत अच्छी बात है, संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है, बिल्कुल शुरू की जा सकती है। महाभियोग प्रस्ताव रखने से पहले 1/4 लोगों के क्या होने चाहिए बच्चों? हस्ताक्षर होने चाहिए। ये भी क्लियर हो गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग पर चर्चा करने से पूर्व कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी? बच्चों चर्चा करने से 14 दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को क्या दी जाएगी? सूचना दी जाएगी। बिल्कुल राष्ट्रपति को क्या दी जाएगी? सूचना दी जाएगी। कितने दिन पूर्व? 14 दिन। और जैसे ही बच्चों दोनों सदन 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को क्या कर देता है? पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति का पद क्या माना जाता है? राष्ट्रपति का पद खाली माना जाता है। क्या किसी भी व्यक्ति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया गया? किसी भी व्यक्ति यानी किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा क्या बच्चों हटाया गया? बताइए आप।
हटाया गया, नहीं हटाया गया। किसी भी व्यक्ति को बच्चों महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया। और महाभियोग प्रक्रिया जो है बच्चों ये कहलाती है संसद की अर्धन्यायिक प्रक्रिया। संसद की अर्धन्यायिक प्रक्रिया। पूछा जाए बच्चों कि संसद की अर्धन्यायिक प्रक्रिया कौन सी कहलाती है, तो संसद की अर्धन्यायिक प्रक्रिया राष्ट्रपति के ऊपर कौन सा बच्चों, महाभियोग प्रक्रिया। तो महाभियोग से संबंधित बच्चों छोटी छोटी कुछ बातें ऐसी है जो एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछी जा सकती है तो इसका मतलब आपकी और मेरी ड्यूटी बनती है कि उन बातों को आप और हम क्या करें, कवर करें बच्चों। तो बिल्कुल कवर किया आपके सामने। अगला देखिए, भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था बच्चों। ऑफलाइन वाले सब बच्चों को पता होगा कब किया गया बच्चों। 1961 के अंदर दहेज विधेयक अधिनियम भारत के अंदर पारित किया गया था बच्चों। और 1 मई 1961 को दहेज अधिनियम बच्चों लागू कर दिया गया था। 1 मई 1961 को। अब बच्चों यहां से संबंधित 3 बातें ऐसी है कि भारत के अंदर बच्चों वर्तमान समय तक भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ज्वाइंट सेशन संयुक्त अधिवेशन कितनी बार बुलाया गया, तो संयुक्त अधिवेशन वर्तमान समय तक बच्चों 3 बार बुलाया गया। और पहला संयुक्त अधिवेशन 1961 को था बच्चों। पहला ज्वाइंट सेशन कब बुलाया गया, 1961 के अंदर बुलाया गया। और बच्चों मामला क्या था, दहेज अधिनियम था बच्चों। मामला क्या था, दहेज निरोधक अधिनियम था बच्चों। दहेज निरोधक अधिनियम। और दहेज निरोधक अधिनियम था तो ये एक्ट भी कब बनता है बच्चों, 1961 के अंदर एक्ट बनता है। 1 मई 1961 को भारत के अंदर ये अधिनियम क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। जबकि पूछा जाए संयुक्त अधिवेशन दूसरी बार कब बुलाया गया, 1978 के अंदर बुलाया गया। मामला क्या था बच्चों, बैंकिंग सुधार था। मामला क्या था, मामला था भैया बैंकिंग सुधार। और तीसरी बार कब बुलाया गया, तीसरी बार बुलाया गया 2002 के अंदर। और मामला क्या था बच्चों, मामला था आतंकवाद का। मामला था आतंकवाद का। अब क्वेश्चन ऐसे पूछती है कि तीनों ही संयुक्त अधिवेशन के अंदर भाग लेने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था बच्चों, तो संयुक्त अधिवेशन में भाग लेने वाला एकमात्र व्यक्ति था बच्चों, उसका नाम हो गया अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी तीनों ही संयुक्त अधिवेशन के अंदर भाग लेने वाले एकमात्र अगर व्यक्ति पूछा जाए तो कौन हो गए बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए बच्चों। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 35 वर्ष की आयु को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए एक पात्रता मानदंड के रूप में घोषित करता है, कौन सा आर्टिकल बताइए। राष्ट्रपति से संबंधित देखिए कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए, ये सारे वही क्वेश्चन है जो बच्चों एसएससी जीडी के अंदर पूछे गए और पूछे जाने की पूरी क्या बनती है, संभावना बनती है। तो संभावना बनती है तो देखिए आर्टिकल नंबर 58, 56, 62, 60 मेरे हिसाब से आपको सारे आर्टिकल याद करने चाहिए भारत के राष्ट्रपति से संबंधित। आर्टिकल नंबर 62 भारत के राष्ट्रपति के पद की क्या हो गई, रिक्तता हो गई, पद का खाली हो जाना, रिक्तता हो गई। आर्टिकल नंबर 60 भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ हो गई। आर्टिकल नंबर 56 भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल हो गया। बचा कौन सा आर्टिकल 58 भारत के राष्ट्रपति के पद की शर्तें। पद की शर्तें, और पद की शर्तों के अंदर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष आयु चाहिए, 35 वर्ष आयु चाहिए बच्चों। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति का आर्टिकल नंबर 58 पद की शर्तें नहीं है बच्चों, माफ करना मैंने गलत लिखा यहाँ पे, शर्तें 59 के अंदर है, शर्तें 59 के अंदर है, कैसे आगे पीछे हो गया। 58 के अंदर राष्ट्रपति के पद की बच्चों योग्यताएं क्वालिफिकेशंस ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति की योग्यता, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए भैया बताओ ना आप मेरे को। ये लीजिए आप कहोगे सर लिख दीजिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। 1 नंबर पे शर्त है भारत का नागरिक होना चाहिए। मूल रूप से होना चाहिए क्या, नहीं भारत का नागरिक होना चाहिए। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो,
वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। बहुत बढ़िया। तीसरा क्या है, वह बच्चों लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा सदस्य हो नहीं, अगर है तो बिल्कुल वो लाभ के पद में आ जाएगा। लोकसभा सदस्य बनने की क्या रखता हो बच्चों, योग्यता रखता हो। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इसके अलावा बच्चों वह लाभ के पद पर ना हो। ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट ना होना चाहिए भैया, वह लाभ के पद पर ना हो, वह लाभ के पद पर ना हो। इसके अलावा और क्या लिखें, बहुत हो गया। बिल्कुल बच्चों देखिए, वह पागल नहीं होना चाहिए। बच्चे कहेंगे सर ये तो हमें लिख के बताया ही नहीं कि वह पागल नहीं होना चाहिए, हमने तो किताबों में पढ़ा है कि वह पागल नहीं होना चाहिए। लिख लीजिए भैया, लिखा है तो। वह दिवालिया नहीं होना चाहिए। दीवाना हो सकता है क्या, वह दिवालिया नहीं होना चाहिए, वह दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये लीजिए, क्लियर हो गया बच्चों, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो राष्ट्रपति की योग्यता का बच्चों क्वालिफिकेशंस ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए और दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। सही कह रहा हूं क्या, बिल्कुल मैं, बताइए भाई शंकर कमेंट करके बताइए ये बात मैंने बिल्कुल सही कही है क्या। बिल्कुल सही कही है अशोक सर आपने, कैसे गलत कह सकते हैं, चलो कैसे गलत कह सकते हैं। चलो 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया भैया। 2024 तक बच्चों भारतीय संविधान के अंदर कितने मूल कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया है। 2024 तक या वर्तमान समय तक बच्चों कितने मूल कर्तव्य होंगे, 11 मूल कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटीज, 5 बातें लिखी है इनके बारे में जो आपको विशेष बनाएगी एग्जाम्स के अंदर बच्चों। सबसे पहले मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज जो है किस देश के संविधान से लिया गया बच्चों, तो ये कहां से लिया गया बच्चों, रूस से लिया गया। ये कहां से लिया गया, रूस से लिया गया। कब जोड़ेंगे बच्चों, एक मिनट, इससे पहले भी एक और बात लिखिए बच्चों। कभी पूछा जाए कि मूल संविधान के अंदर बच्चों, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, एक भी नहीं थी, तो कब जोड़ेंगे, जोड़े कब गए, इन्हें जोड़ा गया बच्चों 42वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए, 1976 के द्वारा जोड़े गए, बिल्कुल 1976 के द्वारा जोड़े गए। किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए बच्चों, समिति कौन सी होगी, सरदार सवर्ण सिंह समिति, सरदार सवर्ण सिंह समिति बच्चों, सरदार सवर्ण सिंह समिति। प्रभावी किस समिति की सिफारिश पर किए गए थे, तो ये प्रभावी किए गए थे बच्चों CR ईरानी समिति की सिफारिश पर, CR ईरानी समिति की सिफारिश पर इन्हें प्रभावी किया गया था। जब जोड़ा गया था बच्चों, तो ये कब जोड़े गए थे, ये जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। तब इनकी संख्या कितनी थी, 10 थी, और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो जाती है, वर्तमान में इनकी संख्या बच्चों 11 हो जाती है। हो गई नहीं होगी, 11 हो गई, तो लिख लीजिए बच्चों 11वां कौन सा है, 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बालकों के लिए बच्चों निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था। और ये कब कर दी गई बच्चों, 86वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये व्यवस्था जो है कर दी गई थी। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस ये एक प्रकार से बच्चों आपका अंतिम प्रहार है। अंतिम प्रहार का मतलब ये हो गया बच्चों कि अगर आप ये 100 क्वेश्चन कर लेते हो तो लगभग आपकी संभावना बन जाती है पूरे कि आप एग्जाम्स के अंदर क्या करके आओगे बच्चों, बिल्कुल सही क्वेश्चन करके आओगे। और इसी से संबंधित मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं बच्चों कि नेक्स्ट आपकी 2 क्लास रहने वाली है, वो आपकी स्टैटिक जीके की मैराथन की रहने वाली है। मतलब मैं 100 क्वेश्चन लेके आऊंगा, 50-50 क्वेश्चन बच्चों पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर लेके आएंगे। 50 क्वेश्चन का मतलब वहां पे आपको लगभग 250 क्वेश्चन क्या है मिलने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, बैठे रहना है और आपको क्लास लगानी है और आपको कमेंट करने हैं अच्छे भैया। इतना काम तो कर सकते हो या नहीं कर सकते, जोर आता है इतने काम में। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था भैया, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बच्चों 1948 के अंदर किया गया था। कब किया गया बच्चों, 1948 के अंदर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंदर संसद द्वारा बच्चों पारित कानून कौन सा कानून था बच्चों, श्रम कानून। पारित कानून कौन सा हो गया बच्चों, श्रम कानून हो गया।
कौन सा कानून हो गया? श्रम कानून। ये क्वेश्चन छोटा कैसे आ गया भैया बीच में? ये लीजिए, बड़ा करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत है, ये लो, 1 मिनट रुक भी जाते हैं, रिफ्रेश होने में टाइम लगेगा। चलो हो गया रिफ्रेश। बताइए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया? देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख किया गया बच्चों। मूल कर्तव्य के अंदर किया गया बच्चों। किसमें किया गया है? मूल कर्तव्य के अंदर किया गया। अभी अपन ने पढ़ा था मूल कर्तव्य कितने हैं बच्चों, किस प्रकार से। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है बच्चों? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित आर्टिकल नंबर बच्चों 51 हो गया। कौन सा हो गया? आर्टिकल नंबर 51। आर्टिकल नंबर 51। देखिए बच्चों, आर्टिकल नंबर 51 सबसे पहले किस भाग में मिलता है? तो आर्टिकल नंबर 51 अपने को मिलता है भाग नंबर 4 में। भाग नंबर 4 जो है बच्चों, जो किसकी अनुशंसा पर भारत के संविधान में लागू किया गया था? तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अनुशंसा पर। डॉक्टर बी.आर. बच्चों अंबेडकर की अनुशंसा पर क्या किया गया था? इन्हें लागू किया गया था। बहुत अच्छी बात। भाग नंबर 4 में अपने को क्या मिलता है बच्चों? तो ये मिलता है DPSP, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मिलती है बच्चों। और आर्टिकल नंबर कहां से कहां तक मिलता है? 36 से लेके 51 तक मिलता है। अब अपने से पूछा गया आर्टिकल नंबर 51। आर्टिकल नंबर 51 कहता है बच्चों, राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति एवं समझौते को क्या देगा? बढ़ावा देगा। राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति एवं समझौते को क्या देगा? बढ़ावा देगा। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं समझौतों को बढ़ावा देगा। बहुत अच्छी बात है। और बच्चों भारत के अंदर जो है शांति प्रिय विदेश नीति के जनक पूछा जाए, बताइए ना कमेंट करके। बच्चों भारत में शांति प्रिय विदेश नीति के जनक अपने से पूछा जाए तो कौन हो गए भैया? ये हो गए बच्चों पंडित नेहरू हो गए। भारत में गुट निरपेक्षता का सिद्धांत भी किसने दिया था? या पहले भारत के विदेश मंत्री भी कौन थे? पहले भारत के विदेश मंत्री भी तो पंडित नेहरू थे। विदेश मंत्री भी पंडित नेहरू हो गए। इसके अलावा बच्चों गुट निरपेक्षता का सिद्धांत भारत में, गुट निरपेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था भैया? पंडित नेहरू की ने दिया था। अब आपको कमेंट करके ये बताना है बच्चों कि गुट निरपेक्षता के सिद्धांत के जनक कौन थे? गुट निरपेक्षता सिद्धांत के बच्चों जनक बताने हैं आपको। कमेंट बॉक्स में जाओगे, कमेंट बॉक्स में जाने के बाद आपको बच्चों बताना है गुट निरपेक्षता जो नीति थी और गुट निरपेक्षता का सिद्धांत जो प्रस्तुत किया था उसके जनक कौन थे, उसके फादर कौन थे। तो कल के लिए बच्चों आपका, कल के लिए यानी अभी जो क्लास है बच्चों आपको कमेंट करके इसके अंदर बताना है। इससे पहले जो कमेंट किया था उसके अंदर मंजू के द्वारा सही जवाब दिया गया, अरिपा के द्वारा सही जवाब दिया गया, राकेश के द्वारा सही जवाब दिया गया, मुकेश गोदारा के द्वारा क्या दिया गया बच्चों? बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अरिपा के द्वारा भी बिल्कुल क्या दिया? अरिपा और जेठी के द्वारा भी बिल्कुल सही जवाब दिया गया। तो ये लीजिए बच्चों कल के लिए अरिपा आपको कमेंट करके बेटा बताना है सब बच्चों को कि गुट निरपेक्षता जो सिद्धांत है बच्चों इसके जनक कौन है? जनक कौन थे? भैया कौन थे बताओगे? चलो, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है भैया? कल्याणकारी राज्य का विचार। फिर आगे ना भाग नंबर 4 की बात, कल्याणकारी। तो कल्याणकारी राज्य बच्चों राज्य की नीति निर्देशक तत्व। देखो यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं भाग नंबर 4 से। देखो भाग नंबर 4 से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? भाग नंबर 4 है क्या? वही है DPSP। भाग नंबर 4 में आर्टिकल कहां से कहां तक हो गए? आर्टिकल नंबर 36 से लेके आर्टिकल नंबर 51 तक हो गए। यहां तक तो बात बहुत अच्छी है बच्चों। अब पूछा जाता है बच्चों महात्मा गांधी के दर्शन वाला भाग कौन सा है? महात्मा गांधी के दर्शन वाला भाग कौन सा है? आंख बंद करके जवाब दे देना बच्चों, भाग नंबर 4। इसके अलावा पूछा जाए कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारत के संविधान का कौन सा भाग प्रतिपादित करता है? तो भाग नंबर 4 और यहां पर भी भाग नंबर बच्चों 4। अब देखिए 2-4 बातें लिखिए। भाग नंबर 4 में कौन कौन से आर्टिकल आपको रटने हैं बच्चों? एक तो आर्टिकल आपको रटना है बच्चों 40, एक आपको आर्टिकल नंबर रटना है 44,
इसलिए बच्चों की यूसीसी भी लागू कर दिया गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया। एक आपको आर्टिकल जो रटना है बच्चों, आर्टिकल नंबर 48, आर्टिकल नंबर 49, आर्टिकल नंबर 51 और आर्टिकल नंबर 48 के, आर्टिकल नंबर 48 के वन्य जीव संरक्षण। ये सारे के सारे भाग नंबर 4 में आपको रखना है। राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, किस आर्टिकल के द्वारा कितनी बार पूछा गया, समान सिविल संहिता कितनी बार पूछा गया, गोवा और वर्तमान के अंदर उत्तराखंड बन गया बच्चों। 48 जो है बच्चों राज्य वैज्ञानिक पशुओं के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करेगा। आर्टिकल नंबर 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हो गए। आर्टिकल नंबर 51 बच्चों अंतरराष्ट्रीय शांति हो गया। और आर्टिकल नंबर 48 कौन सा हो गया भैया, 48 वन्य जीव संरक्षण हो गया बच्चों। तो ये सारे के सारे आर्टिकल जो बच्चों एग्जामिनर बार बार पूछता है, कौन से भाग से, भाग नंबर 4 से। और आपको एक एक आर्टिकल लिख के इस एक एक आर्टिकल के आगे क्या व्यवस्था की गई है वो सारी की सारी चीजें आप पढ़ोगे। जवाब दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, बताइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा किसके द्वारा कहा गया था? कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है? ये कहा गया बच्चों डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। किस आर्टिकल को? आर्टिकल नंबर बच्चों 32 को कहा गया। बहुत बार पढ़ा है इसके बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है बच्चों? तो 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का बच्चों हनन होता है, किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है आर्टिकल नंबर 32 के तहत। वो व्यक्ति हाई कोर्ट में जा सकता है आर्टिकल नंबर 226 के तहत। हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करती है और सुप्रीम कोर्ट बच्चों 5 प्रकार की रिट जारी करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 5 हो गया। और इसी आर्टिकल नंबर 32 को बच्चों किसके द्वारा? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा भारत के संविधान की क्या कहा गया? आत्मा कहा गया। क्या कहा गया? आत्मा कहा गया। चलें आगे, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो पढ़ो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह विचार है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने या फिर अन्य कोई खतरनाक स्थानों पर कार्य करने के लिए नहीं जाना चाहिए? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार मिलते बच्चों आर्टिकल नंबर 23 और 24। ये लीजिए, बाल श्रम पर रोक, बलात् श्रम पर रोक। भैया क्लियर हो गया? बिल्कुल। आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है बच्चों? विचार की एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये लीजिए। आर्टिकल नंबर 24, छोटे बालकों को खतरनाक एवं विस्फोटक स्थानों पर कार्य नहीं करवाया जा सकता। क्यों नहीं करवाया जा सकता? क्योंकि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। आर्टिकल नंबर 22 बच्चों गिरफ्तारी के संबंध में, गिरफ्तारी के संबंध में। और आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है बच्चों? अपराधों के लिए दोषसिद्धि। अपराधों के लिए दोषसिद्धि। अपराधों के लिए दोषसिद्धि। कवर हो गया? बिल्कुल कवर हो गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर बच्चों 24 हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के निरोध से संबंधित बच्चों संरक्षण प्रदान करता है? तो ये लीजिए बच्चों, अभी अपन ने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 22 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को निम्नलिखित में से किया गया है किस वर्ष के अंदर समावेश? बच्चों आर्टिकल नंबर 21A, सबसे पहले तो देखिए आर्टिकल नंबर 21 क्या है। आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 21 क्या है भैया? आर्टिकल नंबर बच्चों 21 है प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 21, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। इसी आर्टिकल को और क्या कहा जाता है? इसी आर्टिकल नंबर बच्चों 21 को कहा जाता है जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार। इसी आर्टिकल को कहा गया जीवन जीने का अधिकार। ये तो आर्टिकल नंबर 21 हो गया। अब आर्टिकल नंबर 21 से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भारत के अंदर बच्चों आपातकाल लग जाता है तो वह कौन सा आर्टिकल है जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता? तो बिल्कुल किसे समाप्त नहीं किया जा सकता? आर्टिकल नंबर 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल नंबर 21 क्या पूछा गया है? बिल्कुल आपको और हमें पता होना चाहिए 21 क्या है बच्चों? तो आर्टिकल नंबर 21 क्या है बच्चों? 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बालकों के लिए।
6 वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक, 14 वर्ष तक के बालकों के लिए, क्या है बालकों के लिए, बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भैया। किस प्रकार बच्चों, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। कौन सा आर्टिकल कहता है, किसके, शिक्षा की व्यवस्था। और ये बच्चों कब जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 2002 के अंदर। कौन से संविधान संशोधन, 86 संविधान संशोधन, यानी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये बच्चों क्या की गई थी, व्यवस्था की गई थी। क्लियर हो गए, बिल्कुल कवर। मेरे हिसाब से बच्चों साथ साथ नोट करते जाओगे, अगर नोट करते जाओगे तो ये काम तब आएगी जब आपका एग्जाम है। वैसे आपका एग्जाम तो आ ही चुका है भैया, वैसे आपका एग्जाम तो आ ही चुका है बच्चों। देखिए बच्चों, जितने सारे बच्चे आप क्लास लगा रहे हो यहाँ पे, आप जितने सारे बच्चे जो है ऑनलाइन आप क्लास लगाते हो, तो आपको कमेंट बॉक्स में जाकर बच्चों आपको एक छोटी सी जानकारी देनी है। और पीछे हाथ हटने लगे कि आपको जैसे ही कमेंट का काम है, नहीं, छोटी सी जानकारी आपको कौन सी देनी है, छोटी सी जानकारी प्यारी प्यारी बच्चों आपको ये देनी है कि आपको कमेंट बॉक्स में जाकर बच्चों अपना नाम तो लिखना ही है। नाम लिखने के साथ आपको ये भी बताना है कि सर हमारा एग्जाम इतनी तारीख को है। अगर किसी बच्चे का एग्जाम थोड़ा सा डिले है बच्चों, तो 2-4 क्लास और बहुत शानदार अपना आपके लिए लेके आते हैं, जो आपके लिए बेहतरीन साबित होगी। स्टैटिक जीके और बच्चों कुछ करंट जीके से संबंधित भी हम चाहते हैं कि आप लोगों के लिए क्लास लेके आए। तो कमेंट बॉक्स में जाके आपको ये बताना है कि मेरा नाम तो ये है, वैसे आईडी के अंदर नाम पता नहीं किस नाम से आपका नाम, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है कि सर मेरा 4 तारीख को पेपर है, मेरा 6 को है, मेरा 10 का है, मेरा 12 को है, मेरा 15 को है, मेरा 24 या 19 को है। तो जिन बच्चों का 10 से पहले है वो बच्चे जो है बिल्कुल क्या हो जाइए, सचेत हो जाइए। कमेंट बॉक्स में जाके बताओगे, नहीं बताओगे? बताएंगे सर हम, क्यों नहीं बताओगे भैया। ये लीजिए, जमीन के कागज थोड़ी मांग रहे हैं आपसे जो आप बताओगे नहीं। ये लीजिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को उपाधियां टाइल्स प्रदान करने से रोकता है? बच्चों जितने हो सके मैं कुछ लिखवाता हूं आपको, भाग नंबर 3 में कौन कौन से आर्टिकल आपको याद करने। एक बार इसको मैं दरकिनार कर देता हूं और भाग नंबर 3 में कुछ मैं आर्टिकल आपको बताता हूं कि ये आर्टिकल तो आपको याद होने चाहिए। वैसे भाग नंबर 3 पूरा आपको याद होना चाहिए बच्चों, लेकिन पूरा याद नहीं कर पाओ तो एक तो आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15, 14 एक और आर्टिकल नंबर 14 दो, दोनों याद करने। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 16, 17, 18, ये लीजिए 19, 20, क्या सारे लिखें क्या फिर अब? आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 24, आर्टिकल नंबर बच्चों 29, आर्टिकल नंबर 30 और आर्टिकल नंबर 32, ये सारे के सारे आपको याद करने। कौन कौन से याद करने आपको, देखिए एक बार फिर से। आर्टिकल नंबर 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अल्पसंख्यक, यहाँ भी अल्पसंख्यक। आर्टिकल नंबर 24 बच्चों कारखाने पर, आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि, विचार की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, जन्म जाति धर्म जन्म स्थल लोक व्यवहार और इसके अलावा अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत। बच्चों ये सारे के सारे आर्टिकल आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। फिर चलें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि उपाधियों का अंत किस आर्टिकल के अंदर है बच्चों? उपाधियों का अंत करता है आर्टिकल नंबर 18 के अंदर। आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का क्या किया गया बच्चों? अंत किया गया। बहुत अच्छी बात है, अंत किया गया। लेकिन क्या उपाधि कहीं पर दी जा सकती है क्या बच्चों? बिल्कुल। एक तो शिक्षा के अंदर उपाधियां दी जाएगी और शिक्षा के अलावा बच्चों सैन्य डिपार्टमेंट जो है वहां पर भी उपाधि दी जाएगी। इसके अलावा कोई भी डिपार्टमेंट जो है बच्चों उपाधियों का वितरण नहीं करेगा भैया, उपाधियों का वितरण बच्चों नहीं करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है बच्चों? कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समानता के अधिकार से संबंधित बच्चों। आर्टिकल नंबर 19 से लेके 22 स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 19 से लेके 22 स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन इसने पूछ लिया, नहीं पूछ लिया? वैसे डीपली है नहीं ये। 23 और 24 डीपली कैसे बनता है वो अभी बताते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल नंबर 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और बच्चों इसके बाद में 14 से 18 कौन सा हो गया? राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार।
समानता का अधिकार। अब देखिए 4 बातें जानिए बच्चों, जो 4 बातें आसान कर रही है लेकिन 4 बातें तकलीफ दे रही। कभी भी पूछा जाए भारत के संविधान के भाग नंबर 3 में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे, कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे पूछा जाए तो 7 प्रकार के हो गए। वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 6 प्रकार के हो गए। हटा कौन सा दिया भैया, हटा दिया मेरे प्यारे बच्चों संपत्ति का अधिकार। कब हटा दिया, मोरारजी भाई देसाई के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया। लेकिन देखिए अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के संविधान में समानता के अधिकार कितने प्रकार के हैं, स्वतंत्रता के अधिकार कितने प्रकार के हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार कितने प्रकार के हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कितना प्रकार का है बच्चों, इसके अलावा जो है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार कितने प्रकार के हैं, और कौन सा हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार कितने प्रकार के हैं। तो देखिए आर्टिकल नंबर बच्चों 14 से लेके 18 तक कितने प्रकार के हो गए, 5। 19 से लेके 22 तक 4 प्रकार के, शोषण के विरुद्ध 23 और 24 2 प्रकार के, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 4 प्रकार के, शिक्षा का अधिकार 29 और 30 2 प्रकार के हो गए, और ये हो गए बच्चों आर्टिकल नंबर 32 कितने प्रकार का, 1 प्रकार का। वह कौन से मौलिक अधिकार है जो केवल और केवल बच्चों भारतीयों को प्राप्त है भैया, केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है। आर्टिकल नंबर 15, 16 बच्चों 19, 29 और आर्टिकल नंबर कौन सा 30 हो गया भैया। 15, 16, 19, 29 और कौन सा हो गया 30 हो गया। सही कहा क्या, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार 29 और 30 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों आजकल ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना कहां से होगी भैया, ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना यहां से होगी। अब अक्सर बच्चों से पूछे कि बताइए ना समानता के अधिकार कितने प्रकार के, उसने कहा भैया भारत के संविधान के भाग नंबर 3 में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं। गड़बड़ होगी नहीं होगी, होगी ना गड़बड़ यहाँ पे। अगर कोई ज्यादा सियाना है तो वो कहते हैं 7 प्रकार के हैं, कोई और कम सियाना है तो वो कहेगा 6 प्रकार के हैं बिल्कुल। अब दोनों के अंदर गड़बड़ होगी, 5 पे ध्यान किसी का नहीं जा रहा। और कोई अगर सोचता है कि समानता के अधिकार में अगर आ भी जाता है तो वो कहते हैं 14 से लेकर 18 तक 4 प्रकार के हो गए। लेकिन भैया 14, 15, 16, 17, 18 कितने प्रकार के हो गए, 5 प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के हो गए, 5 प्रकार के हो गए। चलें आगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की बात करता है, बहुत बार पढ़ चुके हैं आर्टिकल नंबर बच्चों 14। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है, भाग नंबर 3, बहुत बार पढ़ चुके। ठीक है, भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष जारी किया गया था, भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष जारी किया गया था, 1955 के अंदर। यहाँ पे 2-4 बातें सुनिए बच्चों जो एग्जाम्स में पूछी जाती। देखिए सबसे कम अगर क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं बच्चों तो नागरिकता से संबंधित पूछे जाते हैं, सिटीजनशिप। भारत में नागरिकता का उल्लेख भारत के संविधान में कौन से भाग में मिलता है, भाग नंबर 2 में मिलता है। अब भाग नंबर 2 में मिलता है तो सीधी सी बात है आर्टिकल नंबर कहां से कहां तक मिलता है, आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक मिलता है। भारत के अंदर बच्चों नागरिकता कौन से प्रकार की पाई जाती है, इकहरी नागरिकता पाई जाती है या दोहरी नागरिकता पाई जाती है, तो यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप पाई जाती है, दोहरी नागरिकता। और दोहरी नागरिकता का कभी एग्जाम्पल पूछे तो आपको अमेरिका का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। आर्टिकल नंबर कहां से कहां तक हो गया, 5 से लेके बच्चों कहां तक हो गया, 11 तक। अब देखिए नागरिकता की प्राप्ति कैसे होती है बच्चों, कौन से अधिनियम के द्वारा, 1955 के द्वारा। जन्म से नागरिकता होगी बच्चों, वंश से नागरिकता होगी, परंपरा से नागरिकता होगी। इसके अलावा बच्चों किससे नागरिकता मिलेगी अपने को, पंजीकरण से नागरिकता। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण से नागरिकता मिलेगी। फिर अपने को कहां से मिलेगी, देशीयकरण से नागरिकता मिलेगी। और इसके बाद अपने को नागरिकता कहां से मिलेगी, भूमि अर्जन से। कहां से हो गई, भूमि अर्जन से अपने को क्या हो गई, नागरिकता। कितने प्रकार हो गए नागरिकता के, 1, 2, 3, 4 होने चाहिए थे। ये लीजिए कितने प्रकार हो गए, 4 प्रकार। कौन सा अधिनियम कहता है, 1955 का अधिनियम कहता है। तो फिर लोप कितने प्रकार से हो जाता है बच्चों, देखिए एक तो स्वेच्छा से लोप हो सकता है, एक बच्चों विदेश गमन से लोप हो सकता है, और इसके अलावा शत्रु पक्ष का सहयोग करना, शत्रु पक्ष का सहयोग करना, और बच्चों संविधान को ना मानना,
संविधान को बच्चों ना मानना, ये हो गया नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। अब देखिए 1955 अधिनियम के तहत बच्चों लागू की गई थी और इसमें सबसे अगर महत्वपूर्ण कोई आर्टिकल है बच्चों, भाग नंबर 2 में अगर कोई महत्वपूर्ण आर्टिकल है तो वो आर्टिकल नंबर 11। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नागरिकता से संबंधित कानून भारत में कौन बनाएगा। सिटीजन से संबंधित, नागरिकता से संबंधित भारत में अगर कानून बनाने हैं तो कानून भारत में कौन बनाएगा भैया, नागरिकता से संबंधित कानून संसद बनाएगी। और संसद भैया कौन सा मंत्रालय बनाएगा, गृह मंत्रालय बनाएगा, होम मिनिस्ट्री बनाएगी। कौन बनाएगा बच्चों, गृह मंत्रालय बनाएगा। तो सबसे अच्छा आर्टिकल 11 नंबर है, नागरिकता से संबंधित कानून पार्लियामेंट बनाएगी और इसका कौन सा मंत्रालय बनाएगा बच्चों, गृह मंत्रालय। और वर्तमान के गृह मंत्री कौन होंगे बच्चों, अमित शाह। वर्तमान के गृह मंत्री कौन हो गए, आप सभी को पता है बच्चों, अमित शाह हो गए। और पहले गृह मंत्री कौन थे बच्चों, सरदार पटेल थे। कौन थे, सरदार पटेल थे बच्चों। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बस 2-4 क्वेश्चन और बच्चे हैं अपने। थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं बच्चों। कल जो है आपके सामने आपके लिए 100 क्वेश्चन का बच्चों स्टैटिक जीके से संबंधित शानदार जानदार क्लास लेके आने वाले हैं। 2 पार्ट के अंदर बच्चों विभाजित करके आपके लिए क्लास लेके आएंगे। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था बच्चों, प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली। देखिए बच्चों 2-4 बातें देखिए। सबसे पहले भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है बच्चों, भारत के संविधान का परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। ये परिचय पत्र किसके द्वारा कहा गया, N.A. पालकीवाला के द्वारा, N.A. पालकीवाला के द्वारा। तो परिचय पत्र किसने कहा, N.A. पालकीवाला के द्वारा कह दिया। भारत के संविधान की प्रस्तावना को बच्चों संविधान की और क्या कहा जाता है, संविधान की कुंजी कहा जाता है, की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कुंजी। और ये कुंजी किसने कहा था, कुंजी कहा था अर्नेस्ट बारकर के द्वारा। कुंजी कहा गया बच्चों अर्नेस्ट बारकर के द्वारा कहा गया। भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था बच्चों, ये कहा था ठाकुरदास भार्गव के द्वारा, ठाकुरदास भार्गव के द्वारा कहा गया। और क्या कहा जाता है प्रस्तावना, भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली, प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली किसके द्वारा कहा गया बच्चों, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के द्वारा, के.एम. मुंशी। इसका सही आंसर कौन सा होगा, के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल। देखिए कितना प्यारा नाम है, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, है या नहीं है, प्यारा नाम है तो प्यार से लिखते हैं। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के द्वारा किसको बच्चों, भारत के संविधान की प्रस्तावना को। तो एक पूछा गया था, 4 जिनके बारे में कहा गया वो अपन ने पढ़ा। अगली लाइन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था भैया। मूल प्रस्तावना का हिस्सा बच्चों कौन सा नहीं था, गणराज्य है, लोकतांत्रिक है, संप्रभुसत्ता है बच्चों, धर्मनिरपेक्ष। भारत के संविधान की प्रस्तावना में पूछा जाए बच्चों कि संशोधन कितने प्रकार, संशोधन जो है कितनी बार किया गया। भारत के संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया बच्चों, संशोधन 1 बार किया गया। 1 बार किया गया तो ये 1 बार कब किया गया, ये किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के समय किया गया। और इस संशोधन के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में बच्चों 3 शब्द जोड़े गए। और 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए, एक शब्द जोड़ा गया समाजवाद, दूसरा जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, और तीसरा कौन सा जोड़ा गया बच्चों, अखंडता जोड़ा गया, अखंडता जोड़ा गया। और अपने ऑप्शन के साथ सही हिसाब से कौन सा हो जाएगा बच्चों, पंथ निरपेक्षता हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर पंथ निरपेक्षता हो गया। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लेगी। रट देना, मेरी बात ध्यान रखना, पेपर दे के आओगे तब अशोक सोडा की याद आएगी। क्यों, इसलिए याद आएगी कि सर ने कहा था ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो पक्का ही आएगा, देख लेना, वादा रहा मेरा आपसे। ये लीजिए
भारत के संविधान में संशोधन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है बच्चों? तो भारत के संविधान में संशोधन की अवधारणा जर्मनी के संविधान से ली गई है। 2-3 बातें देखिए फटाफट से बच्चों। कभी भी आपसे पूछा जाए भारत के संविधान में संशोधन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कितने प्रकार से होता है भैया? अमेंडमेंट होता है मेरे भाई 3 प्रकार से। कौन कौन से प्रकार हो गए ये लीजिए, सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत, ये लीजिए विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, और ये लीजिए तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। तो कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार। अब ऐसे क्वेश्चन पूछती है भारत के संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख कौन सा आर्टिकल करता है? भारत के संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल कौन सा करता है? तो आर्टिकल नंबर बच्चों 368 करता है। आर्टिकल नंबर 368 के द्वारा संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किए जाते हैं? भैया आर्टिकल नंबर 368 के तहत संविधान में संशोधन 2 ही प्रकार से किए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया स्पेशल मेजोरिटी विशेष बहुमत, और दूसरा हो गया बच्चों विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। विशेष बहुमत प्लस से आधे राज्यों का क्या हो गया बच्चों? अनुमोदन हो गया। क्लियर होगी? बिल्कुल क्लियर होगी। और ये अवधारणा कहां से ले ली बच्चों? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ले ली। देखो ऑप्शन में और क्या है? ऑप्शन के अंदर है बच्चों एक तो जर्मनी, जर्मनी से क्या ले लिए? आपातकालीन, आपातकालीन शक्तियां ले ली। यूएस से क्या ले लिया बच्चों? यूएस से बहुत सारी चीजें ले ली थी, लेकिन यहाँ पर मैं एक ही लिख रहा हूँ बच्चों, मूल अधिकार भी ले लिए, मौलिक अधिकार भी यहाँ से ले लिए, न्यायिक पुनरावलोकन भी यहाँ से ले लिए। इसके अलावा बच्चों राष्ट्रपति पर महाभियोग भी यहाँ से ले लिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कहां से ले ली? ऑस्ट्रेलिया से ले ली। इसके अलावा भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल नंबर 108 बच्चों संयुक्त अधिवेशन कहां से ले लिया? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा बच्चों कहां से ले ली? ऑस्ट्रेलिया से ले ली। स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है बच्चों? भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है? भारत के संविधान की प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। देखो कभी भी पूछा जाए बच्चों भारत के संविधान की प्रस्तावना कितने देशों के संविधान से प्रेरित है? तो बच्चों भारत के संविधान की प्रस्तावना 4 देशों के संविधान से प्रेरित है। क्यों? प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली? ये लीजिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ली गई है। 2 नंबर पे प्रस्तावना की भाषा और प्रस्तावना का उद्देश्य ये किस देश के संविधान से ले लिया? तो ये ले लिया बच्चों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कवर हो गया? बिल्कुल। भारत के संविधान की प्रस्तावना में बच्चों एक मिलता है समानता, एक मिलता है बच्चों स्वतंत्रता, और एक अपने को मिलता है बच्चों भाईचारा। तो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा कहाँ का नारा था बच्चों? तो ये फ्रांस की क्रांति का नारा था। इसके अलावा बच्चों कौन सा? सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, और कौन सा बच्चों? आर्थिक न्याय। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, ये कहां से ले लिया? पहले जिसे यूएसएसआर कहा जाता है, सोवियत संघ, वर्तमान में रूस। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना कितने मुल्कों से प्रेरित होगी बच्चों? 4 मुल्कों से प्रेरित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीयों के संविधान को अंतिम हस्ताक्षर कब किए थे बच्चों? तो अंतिम हस्ताक्षर कब किए थे बच्चा? ये 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को बच्चों 284 व्यक्तियों के द्वारा भारत के संविधान पर क्या किए गए थे? हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? पहले अपन पढ़ चुके हैं, आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है बच्चों? डबल क्वेश्चन हो गया, आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई बच्चों? 9 दिसंबर 1946 को होती है। तो ये संविधान सभा अपन टॉपिक पूरा कर चुके हैं बच्चों। प्रथम बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को होती है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। 207 सदस्यों ने बच्चों भाग लिया था। और कहां पर होती है बच्चों? सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर।
कवर हुआ बच्चों। तो आज की क्लास बच्चों पॉलिटी की क्लास, संविधान के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे, 2 पार्ट के अंदर आपने और हमने विभाजित करके बच्चों पढ़ा। ढेर सारी शुभकामनाएं, आप एग्जाम दे के आइए बच्चों। किसका? एसएससी जीडी का। तो यहाँ से खूब सारे बच्चों आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए बच्चों के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। बस आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और जाके ये बताना है कि सर मेरा नाम और मेरा एग्जाम जो है इतनी तारीख को है बच्चों। तो अगर किसी बच्चों को डिले है एग्जाम, बाद से है बच्चों एग्जाम, तो उसके लिए भी खूब सारी बच्चों आप और हम क्या है क्लासें लेके आएंगे बच्चों। तो मिलते हैं फिर से एक नई क्लास, नए सेशन, नई एनर्जी के साथ बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी बच्चों आप करते रहिए।